Hello everyone, this is Shelly Tegwal is here and your sub-subject is Eco and chapter number 3 Money and Credit। और आप इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड बैटर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। और आज आप इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आप ये आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी तक आप ये तो समझ गए हैं कि मनी इज़ एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जितना भी लेन देन है उसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं? मनी का। वही एक्सचेंज जो हमारे वो मनी से हो रहा है, लेन देन जो भी है सब मनी से है। लेकिन जब तक हम मनी से इंट्रोड्यूस नहीं थे, जब तक हमें नहीं पता था, तब क्या करते थे ये भी मैंने आपको बता दिया था बहुत टाइम पहले। सिंस द वेरी अर्ली एज इंडियन यूज़ ग्रेन एंड कैटल, यानी कि वो अनाज और पशु का लेन देन किया करते थे। स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले यूज़ किया जाता था ग्रेन एंड कैटल्स, पशु और अनाज, इनसे ही एक्सचेंज किया जाता था और उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो कंप्लीट हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। लेकिन उसके बाद आया मेटालिक कॉइन, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, ये सब आने लगे। यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स भी आपको दी गई है। ये आपके गुप्ता कॉइन्स, यानी कि गुप्त वंश का जो कॉइन्स थे उस समय के हैं। ये आपके तुगलक कॉइन, ये आपके अकबर के टाइम की जो मोहर लगती थी अकबर के टाइम पे, वो दी गई है। और इसके साथ ही ये मॉडर्न कॉइन जो इस समय चल रहा है वो दिया गया आपको। तो दिख रहा है जैसे जैसे नीड्स हमारी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी करेंसी में चेंज आता गया। अब ध्यान दीजिए ज़रा थोड़ा कि देखिए, पहले था ग्रेन एंड कैटल, फिर हमारे गोल्ड, सिल्वर, इनके करेंसी चलने लगे, कॉइन्स चलने लगे। लेकिन इस समय हमारा जो है करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, इस समय जो है दो ही है आपके मेन, पेपर नोट एंड कॉइन। पेपर नोट आप समझ रहे हैं, जैसे कि 10 का नोट, 20 का नोट, और कॉइन्स यानी आप ही समझ रहे हैं 1 एंड 2 एंड 5, इसका कॉइन्स आप समझो। तो ये तो इजी है ये समझने में। लेकिन देखो, पहले टाइम पे चलते थे हमारे सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, तो उनकी कुछ अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी कुछ वैल्यू होती थी, है ना, उनकी कुछ अपनी वैल्यू होती थी। लेकिन पेपर नोट पे अगर हम बात करें तो वो कागज़ का ही तो टुकड़ा है, उसकी क्या वैल्यू है? क्यों हम उसको एक्सेप्ट करते हैं इतनी आसानी से? सोचने वाली बात है। तो इसका भी सिंपल सा रीज़न है। देखो, गोल्ड की अपनी कुछ वैल्यू है। अच्छा, इतने ग्राम का है तो यानी कि 30,000 तक का होगा, इसकी अपनी साफ साफ दिखाई देने वाली एक वैल्यू है। लेकिन पेपर की सोचिए आप, पेपर की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, लेकिन फिर भी हम खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं। 2,000 का नोट अगर आप मार्केट में लेके चले जाओ तो हमारे लिए उसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन क्यों? सिंपल सी बात है ये। देखिए ना, यहाँ पे ये बात जो मैं क्यों वाली बात कर रही हूँ, वाई इट्स एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों उसे एक्सेप्ट किया जाता है? कागज़ को कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों रीज़न है? अब देखो, अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, अगर आपने पीके मूवी देखी है, मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी, उसमें एक सीन आता है कि उसको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है और वो मांगता है, तो पैसे मांगते हैं उससे, और तब वो एक नोट देता है, उसको कैरेट मिलती है खाने के लिए। तो उसके माइंड में ये आता है, आमिर खान के पीके के माइंड में ये आता है, अच्छा जिस कागज़ के टुकड़े पे ये गांधी जी छपे हैं वही नोट चलेगा। तो वो जहाँ जहाँ गांधी की पोस्टर या किसी बुक में या किसी कॉपी में जहाँ जहाँ गांधी के फ़ोटोज़ होते हैं वो सारे वो वाले पीसेस कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं भी अगर बहुत सुंदर सा बना के दे दूँ आपको, बिल्कुल एकदम 2,000 का नोट लगे, तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑर्थोलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, कि हमारे गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ऑर्थोलाइज्ड किया हुआ है, इसलिए वो हमारे इंडिया में, देखिए 2,000 के नोट की वैल्यू हमारे इंडिया में बहुत बड़ी है। लेकिन यही जाके आप अमेरिका में चलाओ, नहीं हमारे यहाँ तो चलता है, तो नहीं चलेगा बेटा ऐसे। ठीक है, तो ये ऑर्थोलाइज इंडिया में किया गया है और इंडिया में ही ये एक्सचेंज मीडियम इसको कहा जा सकता है, इस नोट को, या जितने भी नोट हैं कहीं बाहर नहीं चलेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। In India, Reserve Bank of India
देखिए आरबीआई इशू करता है नोट, जितने भी हैं वो कौन करता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपके इशू करता है जितने भी नोट है, 10 का 20 का जो भी है 50 का, ठीक। लेकिन कॉइन्स वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, ये दोनों ध्यान रखना। कॉइन्स जितने सिक्के हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं और नोट जो है वो आरबीआई इशू करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये अगर आप थोड़ा नेट पे पढ़ोगे ना तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आ जाएगा। अब देखिए आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है फिलहाल, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। और उससे पहले पहले जो था वो भी मैंने आपको बताया, कैटल एंड ग्रेन्स एंड गोल्ड सिल्वर कॉपर, इनके कॉइन्स होते थे। इसके अलावा एक और माध्यम है, एक और तरीका है, वो आपका डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, सॉरी डिपॉजिट विद बैंक्स। तो बैंक तो आप सभी को पता है, डिपॉजिट विद बैंक यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये करेंसी की डिजिटल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए जब किसी को सैलरी मिलती है तो जो उसके जितने भी खर्चे होते हैं वो उसको रखता है पॉकेट में, और बाकी जो उसकी सेविंग होती है वो कहाँ जमा करता है, बैंक में। बैंक में जमा करने के बाद मान लो बैंक में जमा करने का फ़ायदा क्या होता है कि बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है साथ के साथ। मान लो 1,00,000 रुपये है और 6% उस पर हमारा ब्याज आ रहा है, तो यानी कि हमें 1,06,000 रुपये मिल रहे हैं, फ़ायदा है ना ये। अब ये चीज़ लोन से रिलेट करके जितनी भी चीज़ें वो आपको आगे के टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल ये है कि डिपॉजिट विद बैंक, जिसे कि हम डीडी भी कहते हैं, जैसे कि अगर हमें बीच में कभी नीड पड़ जाती है तो जितनी हमें डिमांड होती है हम उसके अकॉर्डिंग ही उसमें से मनी विड्रॉ कर लेते हैं। ये चीज़ आपको पता है कि जितने भी हमें डिमांड होती है, जितनी हमें ज़रूरत होती है, हम उतना ही विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है हमारा डीडी, ठीक है। ये चीज़ें डिमांड दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट यानी डिमांड डिपॉजिट। तो ये दो चीज़ इस वीडियो में आपकी थी, करेंसी यानी मॉडर्न जो है करेंसी आपकी कॉइन एंड पेपर नोट, और डिपॉजिट विद बैंक। और इसके बाद है आपका चेक पेमेंट्स, ये भी अच्छा टॉपिक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।